हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बैंकिंग प्रो। आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा बैंकिंग एग्जाम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स है, अगर परसेंटेज ऑफ हम इसको ले, सो मोर देन 75 एस्पिरेंट लोगों के लिए ये वाला एक क्वेरी हो जाता है जहां पर कि उनका फाइनल सिलेक्शन अफेक्ट होता है। एंड इसका जो रोल है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री मेंस एंड इंटरव्यू। यहाँ पर हमारा रहता है, पर विथ ए स्मॉल नोट, हमारा स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिस के साथ हमारे यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस। एग्जाम जो होता है ना, इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। पर आप हार्ड वर्क हर कोई करता है, प्रैक्टिस एवरीवन करता है, पर जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको यहाँ पर जो है फ्रैक्शन, ये अगर लाइन होता है ना, हर कोई यहाँ पर आता है, हर कोई यहाँ पर आता है। पर ये जो है इसको क्रॉस करने के लिए यू नीड कॉन्फिडेंस, यू नीड टू कम्युनिकेट। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? ए वे। एंड इसके लिए हमारा क्या एक वे हो जाता है, जैसे सबको लगता है कि इंग्लिश इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ओनली, ठीक है। और ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंग्लिश को रिस्पेक्टिव की आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, और आप कैसे इसको पढ़े हो, कैसे प्रैक्टिस किए हो, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। आप सबको, अगर आप कंपटीशन में हो, देन आप सबको सीट तो चाहिए ही चाहिए पक्का। एंड आप तो कभी इंग्लिश को आने नहीं दोगे अपना सिलेक्शन में, ये तो मुझे पता है। इंग्लिश क्या, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी वे को आप अपना सक्सेस के बीच में, ये जो लाइन को क्रॉस करने के बीच में आप आने नहीं दोगे। आई ट्रस्ट यू गाइस। आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव आउटपुट लाने के लिए लाया हूं कि इंग्लिश को आप कैसे मैनेज करोगे। आपने भी कुछ अपना स्ट्रैटेजी बनाया होगे, बहुत सारे देखे भी होंगे, बस उसके साथ बस ऐड ऑन करना, डोंट चेंज इट। मैं कभी आपको अपना स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए आई नेवर सजेस्ट, क्योंकि मुझे पता है जो आप खुद एनालिसिस करके अपना स्ट्रैटेजी बनाए हो, उससे बेस्ट स्ट्रैटेजी दुनिया में आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हो, देन बिलीव मी, टाइम आने से पहले ही अपने आप को अपडेट कर लो, मतलब अपग्रेड करके खुद का स्ट्रैटेजी बना लो, सो दैट आपका जो सक्सेस है मेक श्योर हो जाएगा। चाहे आप किसी का कॉपी करके प्री को क्लियर कर सकते हो, प्री को, आप वहां पर मेंस में रुक जाओगे या फिर इंटरव्यू में, ठीक है। पर जब आप अपना कुछ आड़न करोगे फ्लेवर ना, देन आप तीनों को कर लोगे। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हमें क्लासिकल मेथड क्या मिलता है, मैं खुद भी फॉलो किया हूँ, जैसे आप लोग भी वीडियो देखते थे, मैं भी उस टाइम भी देखता था। जैसे बोला जाता है वोकाब प्रैक्टिस करना है, दैट्स गुड, दिस आर द पॉजिटिव थिंग्स। हमें मतलब रीडिंग कॉन्फ्रेंसन, जो रीडिंग होता है ना, कंप्रेसिवनेस, उसको भी प्रैक्टिस करना है, और न्यूज़पेपर पढ़ना है, दैट्स गुड। और क्या क्या हो जाता है कि दीज आर द बेसिक थिंग्स, कि हमें वोकाब पर डे 20 वर्ड्स लिखना है, ऐसा कुछ, और न्यूज 20 to 30। तो इसके साथ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश आप वोकाब अगर कर रहे हो तो दैट्स गुड, ठीक है। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको क्वेश्चंस को ऐड करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको बेसिक कैसे करना है, आपको फर्स्ट कर लेना है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर का यूज को आप प्रैक्टिस करना है जब भी आप कुछ भी रीडिंग कर रहे हो, न्यूज़पेपर भी हो गया, देन यहाँ पर आप उसको रिलेट करो, न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम अपना क्वेश्चन फ्रेम करो। आर्टिकल्स वगैरह हो जाता है, वहां से क्वेश्चन आता ही डेफिनेटली, ग्रामेटिकल वो भी आता है। ग्रामर में क्या हो जाता है, कुछ 3 4 5 है जो कि मोस्टली आता है। एक हो जाता है आर्टिकल वाला, और एक हो जाता है टेंस वाला, और आपका होता है वर्ब वाला यूज, ठीक है। सो ये जो तीन है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और जो है उसका यूज थोड़ा देख लेना, नाउन वाला, ठीक है। इसका थोड़ा मोस्टली आपको आ जाता है, उसके बाद आपका फ्रेजल वर्ब आ जाता है, पर ये थोड़ा उसमें मोस्टली एडवांस पर्सन हो जाता है फ्रेजल वर्ब, क्योंकि बहुत सारा है। तो आप जब रीडिंग कर रहे हो ना, देन आप इसी टाइम ही इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो, अपना क्वेश्चन को रिलेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। तभी आपको क्या होगा, एग्जाम का प्रैक्टिस भी साथ ही साथ हो जाएगा, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आप रीड करोगे ना, जितना रीडिंग से, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रीडिंग होता है, क्योंकि इंग्लिश में आप जितने जल्दी क्वेश्चन को रीड करोगे, उतने जल्दी ही आप, उतने फास्ट में आप क्या कर पाओगे, थिंग्स को समझ पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे,
जब आपका ग्रामर ये वाला जो इसमें आप प्रो हो जाओगे ना ग्रामर में, देन आपका जो सिक्स सेंस में, एक इंग्लिश में सिक्स सेंस काम आता है, मुझे पर्सनली फील हुआ है, ठीक है। और जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, देन आपको इसका जो आउटपुट दिखेगा ही दिखेगा डेफिनेटली। सो इस ये जो पॉइंट्स होता है बहुत ही ज्यादा मैटर करता है आपके एग्जाम्स में। एंड साथ ही साथ आपको और भी क्या करना है, जैसे हमारा इंग्लिश में मेरा जो फेवरेट सेक्शन था, आपका क्या था आप मुझे बताइएगा। मेरा जो फेवरेट सेक्शन होता है इंग्लिश में वो होता है क्लोज टेस्ट, और जो भी एरर डिटेक्शन हो गया, और जो भी हमारा पारा जंबल हो गया, और कुछ आ जाते क्वेश्चंस। तो ये 20 मार्क्स में ले लेता हूँ, और उसमें से 4 मार्क्स और ले लेता हूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। और मैंने और जो 6 मार्क्स को मोस्टली अवॉइड कर लेता हूँ, या फिर उसको आपका अगर रीडिंग वाला कॉम्प्रिहेंसिवनेस में आप प्रो हो, रीडिंग अच्छा है, देन आप उसको कर सकते हो। पर मेरा ये जो 24 मार्क्स के ऊपर मैं अपना फोकस डालता हूँ, और ये कम टाइम के अंदर विदाउट एक्यूरेसी के, विथ एक्यूरेसी के साथ मेरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि, और एक बात है देखो, वोकैब आप जब भी आप रीड कर पाते हो, साथ ही साथ अपना थोड़ा मीनिंग चेक करते जाओ, ठीक है। और जब भी इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर क्लोज टेस्ट में ये होता है कि आपको प्रीवियस वाला जो प्रीवियस सेंटेंस है और जो नेक्स्ट सेंटेंस है, उसको आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो। अगर आप उसको रिलेट करना सीख जाओ, देन वहां पर आपको मीनिंग एंड आपको जो आंसर है इजी रहता है। उसमें जो ऑप्शंस रहता है वो बहुत ज्यादा डोएबल रहता है, ऐसा नहीं कि मॉक जैसा डिफिकल्ट रहता है, डोएबल रहता है। एंड इसका रहेगा ना, 5 ऑप्शन से 4 ऑप्शन का मीनिंग सेम होता है और एक ऑप्शन का मीनिंग अपोजिट हो जाता है। तो वहां पर आपको एक ही ऑप्शन कंप्लीटली मैच हो जाता है, ठीक है। सो प्री लेवल वाला बात तो ये हो रहा है, और यही रीडिंग वाला हैबिट आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पर अभी लॉन्ग लॉन्ग वाला पैराग्राफ आ रहा है। जितने जल्दी आप स्क्रीन में प्रैक्टिस करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप रीड कर रहे हो न्यूज़पेपर ना, मैं पहले पहले वहां पर पढ़ता था, आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। पर अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करना है, देन आपको स्क्रीन स्क्रीन जो लैपटॉप होता है ना, सो लैपटॉप का स्क्रीन के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरव्यू के वगैरह के लिए क्या करना है, तो उसके लिए आप कोई भी अपना सर्कल ले लो, वहां पर यू जस्ट टॉक, इंग्लिश में बात करते रहो, टाइप करते रहो। एंड कोई भी मूवी देख रहे हो उसको सबटाइटल के साथ देखो, वहां पर भी थोड़ा बहुत आपका कन्वर्सेशन का आइडिया हो जाएगा, एंड इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और इंटरव्यू के लिए आप डरो मत, बस इट्स जस्ट ए वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और लैंग्वेज है सिंपल। और वहां पर आपका अगर टैलेंट है, देन विल गेट द अपॉर्चुनिटी। अगर पैनल मेंबर को लगता है कि आप उसमें नहीं हो, देन आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, पर यू नीड टू मेक, मतलब आपको ना पैनल मेंबर को चांस भी नहीं देना है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि प्रैक्टिस करो, यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव, ठीक है। सो कुछ भी क्वेरी है, यू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, हम फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट सेशंस as well. So stay tuned for the next। एंड ऐसे ही आपका जो रियल लाइफ वाला कुछ भी इश्यूज है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी एज वेल। सो साथ में ग्रो करेंगे, कीप प्रिपेयरिंग एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। डेफिनेटली आपको अपना एफर्ट्स का जो है रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। वेट फॉर इट एंड वर्क फॉर इट।